शायद ये बात जानती नहीं हैं आप कि 200 साल पहले किसी एक गुफा में राहुल की तस्वीर बनी हुई है और लोग कहते हैं कि ये शैतान की तस्वीर है और वही शैतान ने राहुल के रूप में जन्म लिया है। वो शैतान राहुल के रूप में जन्म लेकर करना क्या चाहता है? दुनिया को खत्म कर देना चाहता है। सिस्टर, आज की दुनिया मॉडर्न है, एडवांस टेक्नोलॉजी में मानती है, इसलिए इस बात पर आसानी से लोग यकीन नहीं करेंगे। सिस्टर, आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज अगर एक बार राहुल को आप स्कूल में ले आए तो मैं अपनी सच्चाई साबित कर सकूं। ठीक है फादर, मैं राहुल की मदर से मिलकर एक बार जरूर कोशिश करूंगी। चलती हूँ। थैंक यू। Excuse me, father. यस फादर, हम अभी एक गोम्स नाम के शख्स से मिलकर आ रहे हैं। बहुत ही डरा हुआ इंसान है, हमेशा अपने घर का दरवाजा बंद करके अपने कमरे में छिपा रहता है। अगर आप दोनों गोम्स को मिलकर आए हैं तो राहुल की सच्चाई भी पता लग गई होगी। अब तो आप दोनों को यकीन आया कि उस रात राहुल को शैतान बताकर मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ फादर, आप ठीक ही कह रहे थे। उस वक्त मैं राहुल की हकीकत को नहीं समझ पाई थी, लेकिन पिछले दिनों जो हादसे होते हुए हमने देखे, उसे याद करते हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राहुल इंसान के रूप में हैवान है फादर। वेल, मुझे इस बात की खुशी है कि आप दोनों हकीकत को मान गए। वेल, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अगर आप राहुल की हकीकत जानते हैं तो क्यों खुलकर उसकी हकीकत नहीं बता रहे? अगर आपने मीडिया को बयान देना शुरू कर दिया तो इस शहर में सनसनी मच सकती है। माय चाइल्ड, यही तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि इसमें राहुल की बदनामी फैल जाएगी। राहुल एक मासूम बच्चा है, उसके शरीर में शैतान बसा हुआ है, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है। क्या राहुल के साथ यही होना लिखा था फादर? उस मासूम ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? आई नो माय चाइल्ड, लेकिन राहुल की तकदीर 200 साल पहले लिखी जा चुकी है, उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन वो राहुल से इतना डरता क्यों है? क्या किया उसने कि उसे ये डर है कि राहुल उसे देखते ही मार देगा? क्योंकि गोमसी ऐसा शख्स है जो उस गुफा से लौटकर वापस आया है, जिस गुफा में 200 साल से राहुल की तस्वीर बनी हुई है। और ऐसा कहा गया कि जो भी उस तस्वीर को देख लेता है उसकी मौत तय है। इसलिए गोम्स को वो खौफ सताया जा रहा है कि उसकी मौत किसी भी वक्त हो सकती है। अब समझ में आ रहा है कि गोम्स नाम का वो शख्स क्यों अपना दरवाजा बंद करके अंधेरे कमरे में छुपा रहता है। मिसेस मल्होत्रा, हेलो मिसेस मल्होत्रा, मैं कई दिनों से आपसे मिलना चाह रही थी। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। कहिए सिस्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं राहुल के बारे में आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। राहुल कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। क्यों राहुल, क्या बात है? तुम तो कभी स्कूल एब्सेंट नहीं करते थे, फिर अचानक से स्कूल आना बंद क्यों कर दिया? क्या तुम्हें अपने दोस्तों की याद नहीं आती है? आती है सिस्टर, मुझे अपने दोस्तों की बहुत याद आती है। फिर तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो? जब से फादर डिकुना ने मुझे शैतान कहा है, तब से मेरे सब दोस्त मुझसे दूर दूर भागने लगे हैं। मैं स्कूल में अकेला रह जाता हूँ। बच्चे से क्या बात कर रही है? मुझसे बात कीजिए। अब राहुल स्कूल कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर दूसरे बच्चे उससे बात तक नहीं करते हैं। उस पर ये इल्जाम लगाया जाता है कि वो एक शैतान है। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस मल्होत्रा? खुद फादर डिकुना ने ये बात कही है मुझसे। आपको तो पता ही होगा। आपको नहीं बताया उन्होंने कि वो मेरे बेटे के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, उन्होंने मुझे राहुल के बारे में ये बताया है कि राहुल पर किसी अनजानी ताकत का असर है। वो चाहते हैं कि राहुल पर आई हुई मुसीबत टल जाए। देखिए, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ है। न जाने क्यों फादर डिकुना झूठ बोल रहे हैं। वो मेरे बेटे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं।
इनफैक्ट मेरे घर पर भी आए थे एक बार यही बात बताने, लेकिन मेरे हस्बैंड ने उनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। और अब आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी मत कहिए। जैसा भी है मेरा बेटा है। चलो राहुल। राहुल की माँ की बातों में सच्चाई लग रही है। जरूर राहुल के बारे में फादर टिकुना को कोई गलत फहमी हुई है। हेलो फादर। सिस्टर, राहुल की मदद से आपकी मुलाकात हुई? हाँ फादर, मैं राहुल की मदद से मिली थी। तो उसने क्या कहा? वो राहुल को स्कूल भेजेंगे या नहीं? नहीं, राहुल की मदर ने उसे स्कूल भेजने से साफ इनकार कर दिया है। लेकिन क्यों? आपने उसे समझाया नहीं कि अगर राहुल स्कूल नहीं आया तो उसकी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा? हाँ, मैंने उन्हें ये समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कहना यह है कि जिस स्कूल में राहुल से सारे बच्चे डरने लगे हैं और जहाँ उससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, उस स्कूल में वो अपने बेटे को नहीं भेजेंगी। फिर आपको वहाँ भेजने का फायदा क्या हुआ सिस्टर? मैंने सोचा था कि अगर आप राहुल को स्कूल ले आती तो मैं उसे शैतान साबित कर देता जिसने फादर क्रिस्टो की हत्या की है। सॉरी फादर, मुझे नहीं लगता कि राहुल ने फादर क्रिस्टो की हत्या की है। ये आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मैंने राहुल से खुद बात की है। उसका कहना यह है कि वो तो स्कूल आना चाहता है, लेकिन जब से आपने उसे शैतान बताया है तब से उसके सारे दोस्त उससे दूर रहने लगे हैं और वो अकेला पड़ गया है। इतना सीधा और मासूम सा बच्चा कैसे किसी का हत्यारा हो सकता है? सिस्टर, शायद आप राहुल की मासूमियत की जाल में फंस गई हैं, इसलिए उसके अंदर छिपे शैतान को पहचान नहीं पा रही। सिस्टर, मेरा यकीन कीजिए, राहुल ही वो शैतान है जिसकी तस्वीर 200 साल से गुफा में लगी हुई है। मुझे इस पर यकीन नहीं है फादर। राहुल के बारे में जरूर आपको कोई गलतफहमी हो गई है। आप इस बारे में एक बार फिर से सोचिए। हो सकता है कि आपको अपनी भूल का एहसास हो। मुझे नहीं सिस्टर, आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा जब आपको ये पता चलेगा कि राहुल ने फिर किसी बेगुनाह की हत्या कर दी है। तो आपके साथ साथ सबको पता चल जाएगा कि फादर टिकुना ने जो कहा सच कहा था। एनीवेज, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। गॉड ब्लेस ऑल। गोम्स, कौन? दरवाजा खोलो। कौन है? प्रोफेसर बिश्नोई। प्रोफेसर तुम? हाँ, प्रोफेसर जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो वो आ जाएगा। हाँ। प्रोफेसर तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरी एक जानने वाली जर्नलिस्ट है, वो तुमसे मिलना चाहती है। जर्नलिस्ट? कौन जर्नलिस्ट? मुझसे क्यों मिलना चाहती है? वो तुमसे उस गुफा के बारे में जानना चाहती है। नहीं, मैं उस भयानक गुफा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा। रिलैक्स मिस्टर गोम्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं जब से तुमसे मिला हूं, तुम दहशत में अपनी जिंदगी क्यों बिता रहे हो? अगर उस गुफा के बारे में जानने की मेरी उत्सुकता मुझे वहां लेकर नहीं जाती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती मेरी। रिलैक्स मिस्टर गोम्स, लेकिन तुम तो अभी जिंदा हो। हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ। थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ। थैंक गॉड अभी तक जिंदा हूँ। लेकिन मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। वो मुझे ढूंढ कर मार डालेगा वो।
और प्रोफेसर मैं मरना नहीं चाहता प्रोफेसर। रिलैक्स मैं गोम्स, मरना रिलैक्स। नहीं चाहता। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं प्रोफेसर नहीं, शायद तुम उस शैतान को नहीं जानते। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मुझे यकीन है कि वो हम दोनों की बातें भी सुन रहा होगा। मिस्टर गोम्स, ये कैसे हो सकता है? उस बच्चे के डर ने तुम्हारे दिल में वहम बिठा दिया है, तुम्हारे मन में शक बिठा दिया है, इसलिए वो बच्चा तुम्हें अपने आसपास दिखाई देता है। कहाँ है वो बच्चा? दिखाओ, मुझे दिखाओ, कहाँ है? नहीं, मेरा विश्वास करो, वो हमारे आसपास ही कहीं रहता है। मैंने कई बार उसे महसूस भी किया है प्रोफेसर। और हाँ, एक बात और, तुमने अपनी किताब में उसके बारे में जो कुछ भी लिखा है वो सब जानता है। और देखना वो तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। डोंट वरी गोम्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मुझे भी कुछ नहीं होगा। वो बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखा प्रोफेसर, मैंने कहा था ना वो हमारे आसपास ही रहता है। देखो क्या क्या लिख रहा है वो। जीना चाहते हो तो भागो। भागो। रुक जाओ गोम्स, मैं कहता हूं रुक जाओ गोम्स। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ गोम्स, रुक जाओ, रुको गोम्स, रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुको। यहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं अपनी मदद के लिए मिस्टर रणबीर को बुलाता हूं। हेलो मिस्टर रणबीर। हाँ, कौन? मैं बिश्नोई बोल रहा हूं। जिस केस के सिलसिले में आप मुझसे मिले थे, मैं उसी केस के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूं। मैं उस शैतानी बच्चे के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आप हैं कहाँ? मैं ओल्ड कोर्ट के सामने खड़ा हूँ, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या बात है प्रोफेसर, आपने इतनी रात के हमें कैसे याद किया? मिस्टर रणवीर, मैं गोम्स के घर गया था और उसी शैतानी बच्चे के बारे में बातचीत कर रहा था कि अचानक दीवार पर लिखा हुआ आ गया कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मैं यहीं मौजूद हूँ और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं आप? ऑफिसर ये ठीक कह रहे हैं। ये उसी शैतान का काम है और अब तो वो मेरे घर तक आ गया है। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। देखिए मिस्टर गोम्स, ये आपका वहम होगा। वहम नहीं रणवीर साहब, बल्कि सच्चाई है। ये सच्चाई जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। गोम्स के घर में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, हम आपके घर चलते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या है। नो ऑफिसर, नो, डोंट गो। वो तुम्हें भी मार डालेगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं इसी वक्त वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं तो किसी कीमत पे वहाँ नहीं जाऊंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स मिस्टर गोम्स, घबराइए मत। देखिए, आप गाड़ी के अंदर बैठे रहना, हम घर में जाकर देखते हैं हकीकत क्या है। हाँ? देखिए, आप गाड़ी में बैठिए, अब देर करना ठीक नहीं है, चलिए। हाँ चलिए। गोम्स चलो, आओ हमारे साथ। अरे हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, अरे सब लोग हमारे साथ हैं। अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, आओ चलो। अरे हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ में, आओ गोम्स बैठो। हाँ, अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
मैं अभी भी कहता हूँ, यहाँ बहुत खतरा है। भाग चलो यहाँ से। जिंदा रहना चाहते हो तो भाग चलो, भाग चलो, बच जाओ। देखो मिस्टर गोंद, मैंने आपको बोला है कि आप प्लीज घबराइए मत, मैं हूँ आपके साथ। ओह गॉड, फिक्र मत कीजिए आप। आओ। रणवीर, अंदर आते ही घुटन सी महसूस हो रही है, जबकि पहली बार हम यहाँ आए थे तब वैसा नहीं था। तुम ठीक कह रही हो, कुछ वैसे ही लग रहा है जैसे हमने उस गुफा में महसूस किया था। रणवीर, वहां देखो, दीवार पे कुछ लिखा है। That means गोम्स ने जो भी कहा था वो सही है। लिखा तो है, लेकिन हम ये कैसे मान सकते हैं कि ये अपने आप ही लिखा होगा? गोम्स की हालत तो तुम जानती हो, खुद लिखकर क्या पता भूल गया होगा। लेकिन गोम्स तो अकेला नहीं था, प्रोफेसर बिश्नोई भी तो साथ में थे, वो भला झूठ क्यों बोलेंगे? आलिया, देखो वो शब्द बदल रहे हैं, उनका मतलब बदल रहा है। हाँ रणवीर, मेरा पीछा मत करो, आई विल किल यू। आलिया, रणवीर चलो ना यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। रणवीर प्लीज लेट्स गो। देखा, मैंने जो कहा तो सच निकला ना? बोलो, क्या देखा तुमने? क्या देखा? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं ऑफिसर? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब चुप क्यों है मिस्टर रणबीर? अब तो आपको यकीन हो गया होगा, हमने जो कहा था आपसे वो सच था। हाँ, मुझे यकीन हो गया, कोई ना कोई तो उस घर में है जो लिख लिख कर चेतावनी दे रहा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। वो कोई और नहीं है ऑफिसर, वो वही शैतान का बच्चा है जो मुझे मार डालेगा। आप घबराइए मत मिस्टर गोम्स, वो आपको नहीं मार पाएगा। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम किसी न किसी तरह उसे रोक लेंगे। तुम उसे नहीं रोक पाओगे, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसे रोक पाना नामुमकिन है ऑफिसर, नामुमकिन। मैं उसे मुमकिन कर दिखाऊंगा। मगर कैसे ऑफिसर? वही मैं सोच रहा हूँ, कोई ना कोई शक्ति जरूर है जो उस शैतान को रोक सकती है, बस उस शक्ति को तलाशना है। एक्सक्यूज मी, यस, मैं मिस्टर मल्होत्रा से मिलना चाहती हूँ। योर नेम प्लीज? मेरा नाम रूबी गुजराल है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे उनसे जरूरी काम है। Yes, मिस्टर मल्होत्रा, that's right. रूबी गुजराल। Yeah. कहिए। I'm a journalist. पिछले 3 साल से मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च कर रही हूँ, और उस रिसर्च के दौरान मुझे कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले जो मुझे यहाँ दिल खींच लाए। Very interesting. कहिए, मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
आप नहीं मिस्टर मल्होत्रा, आपका बच्चा। मेरा बेटा? हाँ, मैं आपके बेटे राहुल के बारे में बात कर रही हूँ। राहुल ने क्या किया? व्यू में जो 2 मर्डर्स हुए उसका ताल्लुक राहुल से है ना? एक मिनट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बात कर रही हैं। I'll explain मिस्टर मल्होत्रा। I'm sorry पर मेरे पास कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो साबित करता है कि राहुल के शरीर पर शैतानी साया है जो उससे अपराध करवाता है। ये सब झूठ है, अनगढ़ंत कहानियां, कई सुनी बातें जिसका कोई सर पैर नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है मिस्टर मल्होत्रा। आप मुझे एक बार राहुल से मिलवाइए, मैं आपको साबित कर दिखाऊंगी कि जो मैं कह रही हूँ वो सच है। राहुल से मिलकर आप क्या साबित करेंगी? हाँ, क्या साबित करेंगी आप? वो एकदम नॉर्मल बच्चा है, जैसे दूसरे बच्चे होते हैं वैसे वो भी बच्चा। मिस्टर मल्होत्रा, दिखने में तो यस राहुल आम बच्चों की तरह है, लेकिन वो नॉर्मल है नहीं। क्या आपको कभी भी राहुल का बिहेवियर स्ट्रेंज नहीं लगा? Of course not. What nonsense? क्या बकवास कर रही हैं आप? वो एकदम नॉर्मल बच्चा है, absolutely normal child is. वो जैसा भी है मेरा बच्चा बस। ऑफ कोर्स मिस्टर मल्होत्रा, वो आपका बच्चा है, लेकिन वो आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। आपने उसे गोद लिया है। राइट? राहुल मेरा ही बेटा है, समझिए आप? और आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि राहुल मेरा बेटा नहीं है? मैंने आपको थोड़ा सा वक्त क्या दिया बात करने का, आप अपनी हद पार कर रही हैं। I know I'm crossing my limits, but it is the truth. और आपके फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शर्मा ने भी यह बात कंफर्म की है कि आपके परिवार में कोई बच्चा हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट मेरे पास वो टेस्ट के रिपोर्ट्स हैं जो कंफर्म करते हैं कि आपको और मिसेस मल्होत्रा को अपने बच्चे हो ही नहीं सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस। आपकी बेहतरी यही होगी कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। जाइए प्लीज। नहीं तो खाम खा मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़ी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मिस्टर मल्होत्रा, I'm going। और मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ और बहुत ही जल्द मैं ये साबित कर दिखाऊंगी आपको कि आपके बेटे राहुल पर शैतानी साया है जो आपको और आपकी बीवी को भी खत्म कर सकता है। I am sorry for hurt your feelings। हेलो। हाँ प्रोफेसर बिश्नोई, हेलो, मैं जर्नलिस्ट रूबी गुजराल बोल रही हूँ। हाँ बोलिए रूबी। जी, और अभी मिस्टर मल्होत्रा से मिलकर मैं निकली हूँ और फौरन आपसे मिलना चाहती हूँ, तो प्लीज के। मैं हजारों के कॉफी शॉप में आपका इंतजार करूंगा। I don't think it's possible। एक्सक्यूज मी, प्रोफेसर बिश्नोई, रूबी गुजराल। ये है स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर रणबीर। ऑफिसर। ये उनकी कलीग आलिया। हेलो, हाय। और आप हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट रूबी गुजराल। प्लीज बैठिए। थैंक यू। या मैं अभी मिस्टर मल्होत्रा से मिलकर आ रही हूँ। स्टबर्न, आई टेल यू, स्टबर्न मैन, बिल्कुल मदद करने को तैयार नहीं है। हम भी मिस्टर मल्होत्रा से कई बार मिल चुके हैं, लेकिन वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका बेटा अपराधी है। राहुल उनका बेटा नहीं है। What? मिस्टर मिसेस मल्होत्रा राहुल के पेरेंट्स नहीं है, अब बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है। ये आप क्या कह रही है? राहुल मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा का बेटा नहीं है, तो फिर वो किसका बेटा है? वो एक भेड़िए ने उसे जन्म दिया है। या वो एक भेड़िए का बच्चा है। प्रोफेसर ने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैं उनके डॉक्टर से मिली हूँ और उन्होंने बताया कि मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा को अपने बच्चे हो ही नहीं सकते। राहुल को उन्होंने गोद लिया हुआ है। ही इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड। उस बच्चे तक पहुंचना हमारा बहुत जरूरी है, वरना वो अपने सामने पड़ने वाले हर शख्स को कभी भी कहीं भी मार सकता है। लेकिन हम उस बच्चे से मिले कैसे? उसके पेरेंट्स हमें उसकी एक भी झलक नहीं देखने देते। अगर राहुल से मिलकर हमें उससे पूछताछ करने दिया जाए तो हमें कोई ना कोई जानकारी जरूर मिल सकती है और उसके हाथों होने वाले हादसों को हम रोक सकते हैं। राहुल के पास जो भी अकेला जाता है उसे जलाकर मार दिया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों? ये भी तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मैं एक इंसान को जानती हूँ। आई नो समबडी जो हमें राहुल के बारे में सब कुछ बता सकता है। कौन?
उसका नाम है राजीव सक्सेना। राजीव सक्सेना। मेरी हत्या नहीं हुई, मैंने आत्महत्या की है, आत्महत्या। धंधे में मेरा बहुत नुकसान हो गया था, लोगों का कर्ज बढ़ता रहा, इसीलिए मैं लोगों से कर्ज पे कर्ज लेता रहा और वो कर्ज इतना बढ़ गया कि मैं उसे कभी चुका नहीं सकता था। इसलिए मैंने अपने आप को मार दिया ताकि कोई मेरी बेइज्जती नहीं कर सके। मेरे भाई और मेरी माँ से क्षमा मांगना और मेरा अंतिम संस्कार कर देना ताकि मेरी आत्मा को शांति मिले। क्या ड्रामा है ये ड्रामा नहीं है, ही इज अ मीडियम। यही राजीव सक्सेना है जिसके जरिए अभी अभी उस आदमी की आत्मा ने बात की जो मर चुका है। मिस्टर सक्सेना, आर यू ओके? मैंने आपसे फोन पर बात की थी। रूबी गुजराल, जर्नलिस्ट, वो ओह हाँ। हेलो हेलो हेलो, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रणवीर सिंह, कलीग आलिया और प्रोफेसर बिश्नोई। हाँ जी कहिए। अब मैंने अपने बारे में तो बता दिया है। ये द्यू में जो 2 मर्डर्स हुए अंडर वेरी स्ट्रेंज सर्कमस्टेंसेस। समझ गया। आप फादर क्रिस्टो और उस वाटर पार्क, हाँ वाटर पार्क के वॉचमैन के बारे में कह रहे हैं। उनके बारे में मैंने पेपर्स में पढ़ा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मेरी क्या मदद चाहते हैं। मिस्टर सक्सेना, हमें पता चला है कि आप अपनी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर से आत्मा से बात कर लेते हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि इन लोगों का कत्ल किसने किया होगा? आपने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी है। अभी तक तो उनकी बॉडीज भी डिस्पोज हो गई होंगी। अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। अब इनसे बात करके कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। कहीं ऐसा ना हो कि हम इनसे पूछते रह जाएं और वहां किसी बेगुनाह की हत्या हो जाए। प्लीज रणवीर, इस तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। अभी अभी इन्होंने जो किया है हमने अपनी आंखों से देखा है
और मुझे पूरा यकीन है ये हमारी मदद जरूर करेंगे। नहीं मानता मैं ऐसे चमत्कारों को। हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। आप प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये इस वक्त उस केस को लेकर परेशान है जो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। मैं इनकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन आप बहुत किस्मत वाली हैं जो आप बाल बाल बच गई। मैं समझी नहीं। अगर आप उस दिन अपने घर से बाहर नहीं निकली होती तो आज हमारे बीच यूं खड़ी होकर बातें नहीं कर रही होती। देखा रणवीर, ये उस रात मेरे साथ हुए हादसे के बारे में भी जान चुके हैं। मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप जरूर हमारी मदद करेंगे। मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा। आज तो मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन रात को 12 बजे आप लोग मुझे उस चर्च के बाहर मिलना जहां फादर क्रिस्टो की मौत हुई थी। कोशिश करना जितने भी लोग उस समय वहां मौजूद थे वो सब भी आ सके, ताकि मुझे फादर क्रिस्टो के स्पिरिट के साथ कांटेक्ट करने में आसानी हो। क्योंकि रात को जब दुनिया सो जाती है तो ये आत्माएं भटकती हुई बाहर निकलती हैं और किसी ऐसे माध्यम को ढूंढती हैं जिनके जरिए ये मुक्ति पा सके। क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। सुधा, आज एक जर्नलिस्ट आई थी मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने। वो राहुल के बारे में जानना चाहती है। आज मार्केट में सिस्टर मरिया मिली थी मुझे। वो भी मुझसे यही पूछ रही थी कि हम राहुल को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं। पता नहीं ये सब लोग हमारे बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए। बाय द वे, ये जर्नलिस्ट क्या जानना चाहती थी आपसे? सुधा, वो जानना चाहती नहीं थी, वो ऑलरेडी जानती है। क्या? राहुल हमारा बेटा नहीं है और हमने उसे गोद लिया हुआ है। क्या? पर ये बात तो मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं जानता है। फिर उस जर्नलिस्ट को कैसे पता चला? सुधा, वो जर्नलिस्ट धौलपुर के हमारे फैमिली फिजिशियन डॉक्टर शर्मा को जानती है। शायद उनसे इंफॉर्मेशन मिली होगी। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। नहीं, अगर राहुल को पता चल गया कि हम उसके मम्मी पापा नहीं है तो उस पर क्या बीतेगी। हम ऐसा क्यों न करें, कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर क्यों न चले जाएं। वैसे भी यहाँ पर घुटन बहुत हो रही है। मैं भी यही सोच रहा था सुधा कि कुछ दिनों के लिए हम डॉक्टर केजरीवाल के रिसोर्ट में चलते हैं। वहां राहुल से मिलने कोई भी नहीं आएगा। कम से कम कुछ दिनों के लिए इस टेंशन से तो दूर रहेंगे और फिर हम राहुल का चेकअप भी करवा लेंगे। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। डॉक्टर केजरीवाल बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट हैं और हम कुछ दिनों के लिए रिलैक्स भी कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, मैं डॉक्टर केजरीवाल को फोन करके कह देता हूँ कि कल सुबह हम लोग पहुंच रहे हैं।